नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सिर्फ एक दिन में ही कुंडलिनी जागृत कैसे करें। तो ये एक महामंत्र है जिससे आपकी कुंडलिनी के सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। तो आपको इस जगह कुंडलिनी को जागृत करने के लिए एक दिन में उस मूल ज्ञान तक पहुंचना होगा, उस मूल तत्व तक पहुंचना होगा जिससे सब कुछ ये चलता है। तो वहां पे अगर उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए तब आपकी एक दिन में ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और वो पॉइंट हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका रहस्य पूरी तरह से जान पाएं और फिर उसे अप्लाई कर पाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये जान लें कि जो भी इस सृष्टि में बना है ये 5 तत्वों से पहले तो बना है। आप देखते हो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब मिट्टी का एक एक कण, पानी का एक एक छटाक, एक एक बूंद, उसमें एक ऊर्जा है और आपके शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो आप अगर उस एक छोटी सी ऊर्जा को जान ले जिससे ये सारा शरीर आपका बना है, सारा ब्रह्मांड बना है, तब उस शरीर में जो भी अवरोध हैं वो उसी शक्ति से भी खत्म होंगे। क्योंकि जिस ऊर्जा से बने हैं ये शरीर आपका, वही आपके मास्टर चाबी है कि उसको दोबारा ठीक भी कर दे, क्योंकि उसी में वो पावर है। और आप देखते भी हो जब भी कोई आप मंत्र प्रयोग करते हो, जब भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हो, जब भी कोई ध्यान करने जाते हो, तो एक शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और वो शब्द है ओम का। अब ओम क्या है, पहले इसकी बारीकी को समझें ताकि आप उस गहरे रहस्य तक पहुंच सकें। तो ओम का जाप भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। इसे ब्रह्मांडीय ध्वनि माना जाता है जो सृष्टि के प्रारंभ से मीन्स शुरुआत से लेकर आज तक हर कण में विद्यमान है। ओम की ध्वनि और उसके जाप का प्रभाव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सत्र पे तीनों पे देखा गया है और इसके बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिले हैं। विशेष रूप से ये कुंडलिनी जागरण में सहायक माना गया है। कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र से सुप्त अवस्था में स्थित होती है का जागरण 7 चक्रों की उत्तेजित और सक्रिय करता है और इसे ही आध्यात्मिक विकास होता है। ओम का जाप जब साधक लगातार नियमित रूप से करता रहता है तो इसका कंपन गहराई में शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। ये वाइब्रेशन, ये कंपन खासकर रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच स्पंदन, चारों तरफ स्पंदन होता रहता है जो कि कुंडलिनी के मार्ग का मुख्य आधार है। ओम के जाप से उत्पन्न ऊर्जा मूलाधार चक्र जो रीढ़ के नीचे भाग में स्थित होती है को एक्टिव कर देता है और अगर नहीं एक्टिव है तो उसमें बहुत सहायता करता है ऊर्जा को लेके, ताकि वो ऊर्जा मूलाधार चक्र से मीन्स कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर के उठने लगती है और उठ के पहले चरण में पहुंचती है। कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाने के लिए शुद्ध स्थिति और शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ओम का जाप इसे साधने के अत्यंत सहायक करता है। ओम का उच्चारण अ, उ और म इन 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। अ ध्वनि का कंपन नाभि पे होता है और मूलाधार चक्र पर इसका प्रभाव डलता है। ऊ का कंपन हृदय चक्र पे कंपन करता है और म का कंपन माथे पे आगे चक्र पे करता है। इस प्रकार ओम का संपूर्ण जाप सभी चक्रों को एक्टिव करने में सहायक सिद्ध है। जब साधक ओम का जाप करते हुए गहरे ध्यान में जाता है तो उसका मन और शरीर धीरे धीरे ऊर्जावान कंपन के साथ समर्पित हो जाते हैं और ये कंपन कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने और बढ़ाने में
जो उपयोगी सिद्ध होता है। ओम का जाप करने से साधक का ध्यान एकाग्र होता है और मस्तिष्क में स्थिति आती है। ये स्थिरता कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा को कंट्रोल और सही मार्ग में निर्देश अनुसार करना आवश्यक होता है। साधक का मन और जब एकाग्र और शांत होता है तो कुंडलिनी ऊर्जा बाधाओं से मुक्त होकर प्रत्येक चक्र को क्रमशः सक्रिय करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। चक्रों के जागृत होते ही साधक के अंदर नए नए आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न होने लगते हैं। हर चक्र में विशिष्ट शक्ति और चेतना होती है, जो जागृत होने पर साधक के गहरे आत्मबोध और ज्ञान को अग्रसर करती है। कुंडलिनी जागरण का सफर समय लेने वाला होता है और इसे धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। ओम का जाप साधक को इस यात्रा में स्थिरता और संतुलन बैलेंस प्रदान करता है। जाप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा केवल उन चक्रों को जागृत करती है, बल्कि शरीर के भी कई नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। इससे साधक के शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं वो भी ठीक करती है, कोई मानसिक बीमारियां हैं वो भी ठीक करती है, कोई आध्यात्मिक असंतुलन है तो उसे संतुलन प्रदान करती है। इस प्रकार ओम का जाप एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है, जो कुंडलिनी को ऊपर उठाकर सहस्त्रार तक ले जाती है और आपको आत्मबोध करवाती है और इस ब्रह्मांड की चेतना का अनुभव करवाती है। तो अब आपने करना क्या है, एक दिन में कैसे कुंडलिनी जागृत होगी? तो आपने अपने आप एक ऐसा सेट कर लो कि आप ओम का जाप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। आप चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे सोने जा रहे हो, चाहे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओम मन ही मन में ओम ओम, इस तरह ओम का जाप आप करते रहें। जैसे जैसे करते रहेंगे पूरा दिन, पहले तो आप कई बार भूलेंगे, कभी आपको याद आएगा, कभी भूलेंगे, फिर दोबारा से करेंगे। इस तरह बार बार रिपीट करेंगे। ऐसे जब कुछ दिन बीत जाएंगे तब आपको आदत पड़ जाएगी। फिर ओम का जाप आप बार बार करते रहेंगे और वही ऊर्जा आपके भीतर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो वो ही कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसको करके देखिए, जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तब आप कमेंट बॉक्स में लिखना भी आपको किसको किसको क्या क्या अनुभव हुए हैं, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है। बाकी इसी से सब कुछ शुरू होता है और इसी में जाके सब अंत होता है। तो इसलिए इसी से ही सारा कुछ जागृत हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। और हमने आपके जो भी कमेंट में आप क्वेश्चन लिखते हो उसके उत्तर हम अपने वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com, जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट में जाके आपके कोई भी प्रश्न होते हैं आप उनका उत्तर देख सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट का उत्तर 1-2 दिनों में इस वेबसाइट में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।